माया दर्पण निर्मल वर्मा का लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी है। निर्मल वर्मा एक नशा है। निर्मल वर्मा की कहानियों में जो आपको मिलता है वो वैसा ही है जैसा एक नींद की गोली में मिलता है। निर्मल वर्मा को पढ़ना अपने आप में एक लोरी है, जैसे कोई आपको थपकी देकर सुला दे। वो एक मीठी सी गहरी सी दुख है, वेदना है, जिसमें आप सुकून पाते हैं। निर्मल की वर्मा की कहानियों का जो सेटिंग होता है, जो माहौल होता है, बिल्कुल ठहरा हुआ, शांत, नीरवता, अवसाद से भरा हुआ, जो बाहर की दुनिया को तो कम लेकिन भीतर की दुनिया को टटोलता रहता है। आपके अंदर के लेयर्स बाय लेयर्स को वो टटोलता है। कहीं अंदर में कुछ बैठी हुई बात आपको किसी शांत, गर्म, नीरस सी दोपहर को याद आ जाती है और आप बेचैनी से भर उठते हैं। तो ऐसा ही मिजाज है निर्मल वर्मा की लेखनी का। निर्मल वर्मा को कुछ मिनटों में बता पाना संभव ही नहीं है। अभी मैं आपको कहानी बता रहा हूं माया दर्पण की, जिसकी नायिका है तरन। तरन इंजीनियर बाबू, उसकी फूफी, तरन के पिता जमींदार साहब की कहानी है ये। एक घर की कहानी, उदासियों से घिरे, अकेलेपन से घिरे इन चार किरदारों के आपसी संबंधों को टटोलती है कहानी। तरन लगभग लक्ष्मी जैसी हालत में कैद है, कहीं आने जाने को है नहीं। ये लोग पुराने संपन्न लोग थे, जमींदार लोग थे, लेकिन अब वो समय रहा नहीं। पिता की अपनी जिद है। तरन के पिता यानी कि जमींदार साहब तरन का विवाह एक संपन्न परिवार में कराना चाहते हैं। पिता बाहर की दुनिया में अपनी साख बचाए रखना चाहते हैं। वो होता है ना कि जमींदारी चली जाती है लेकिन उसका प्रभाव बचा रहता है, उस तरह का सेटिंग है। तरन बिल्कुल अकेली है, जवान सी लड़की है, जो जवानी में जिस तरह की इच्छाएं उठती हैं और हमारे शरीर में और हमारी इच्छाओं में जो बदलाव होता है, उन्हीं दौर से गुजर रही है तरन। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में पास में आते हैं एक इंजीनियर बाबू। इंजीनियर बाबू से तरन का मिलना जुलना होता है। उन दोनों के बीच गहनता बातचीत बढ़ती है और इस बीच में पिता की जो समझ है दुनिया को लेकर, तरन को लेकर, वो अंदर ही अंदर अपने बेटे के बारे में भी सोचते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तरन का उसके फादर को लेकर, और हाँ, तरन की एक बुआ भी है जो कि विधवा है, बहुत सालों से तरन के साथ ही रहती है। तो यह एक अलग ही सेटिंग्स को डील करता है, जहां पे एक एकाकीपन, एक लोनलीनेस, सोलोनेस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करता है। और इन सब के बीच है पनपता हुआ प्रेम, एक तरफा प्रेम। तरन और इंजीनियर बाबू के बीच अनबोला सा, अनकहा सा प्यार पनप रहा है। इस प्यार को बहुत ही पोएटिक ढंग से बताया गया है, साइजगी से, धीरे धीरे, जैसे आपको सुरूर आता है, जैसे आपको नशा होता है, जो कि निर्मल वर्मा का एक स्टाइल भी है। और जब मैं फिल्म की बात करता हूं तो फिल्म को इस ढंग से बनाया गया है, इस तरह से शूट किया गया है, जहां पे किरदारों के अंदर यानी कैरेक्टर्स के उनके जो इनर लाइफ में जो खालीपन है उसको दर्शाने के लिए ढेर सारे खाली जगहों को यूज किया गया है, ताकि उनके अंदर का जो खालीपन है उसको वो जस्टिफाई कर पाए। अनेक सारे सिंबल्स का यूज हुआ है फिल्म में, और फिल्म एक बेहतरीन कृति के रूप में आई है। बहुत कम मौके पे क्या होता है कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उससे सिनेमा एक कदम आगे बढ़ता है, और इस कहानी में सिनेमा निश्चित तौर पर इस किताब से आगे बढ़ता हुआ नहीं कहूं अगर, तो उसके समानांतर जैसा महसूस होता है। वो प्रभाव बेकार नहीं होता जो हमें शॉर्ट स्टोरी में मिलता है या जो फिल्म में मिलता है। दोनों ही एक उम्दा कृति है, फिल्म भी और कहानी भी। माया दर्पण की कहानी या फिल्म को 2-5 मिनटों में मैं नहीं कह सकता। मेरा मन है कि मैं इस पे 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, ताकि मैं इसके सीन्स बाय सीन्स, दृश्य को, हर एक घटना को बारीकी से देखूं और उस पर एक नोट बनाऊं, जो कि एक
पूरी की पूरी एपिसोड हो सकती है माया दर्पण पे। तो इतना कुछ है माया दर्पण कहानी में और फिल्म में आपको देखने के लिए, और निश्चित तौर पे ये आपको अपने अंदर समा लेगी, इतनी ताकत है इस कहानी में। ये मेरे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है, जिन पे मैं खुद भी फिल्म बनाना चाहता था। तरन मेरे ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर में से एक है।